नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पर उलझे हुए सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा व्यवहार, यानी हम जो करते हैं, क्यों करते हैं। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक पहेली की तरह है जिसके कई टुकड़े हैं, कई परतें हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में ही शायद ये समझना जरूरी है कि व्यवहार से जुड़े कई शब्द, जैसे गुस्सा या हमदर्दी, हाँ, आक्रामकता, सहानुभूति, सहयोग। सही, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। इनमें ना हमारे समाज की सोच, हमारे मूल्य, वो सब कहीं ना कहीं छिपे होते हैं। बिल्कुल। इसलिए इनको एकदम साफ साफ डिफाइन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि किसी एक चीज को पकड़ लेना, जैसे कि भाई ये तो हार्मोन्स की वजह से हुआ, ये बचपन के माहौल की वजह से, ये शायद काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत सतही नजरिया होगा, क्योंकि हर व्यवहार के पीछे ना कारणों की एक पूरी चेन होती है, एक श्रृंखला। कैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए दिमाग में कोई केमिकल वाई निकला और उससे कोई व्यवहार हुआ। ठीक है। तो सवाल ये है कि वाई क्यों निकला। हो सकता है सुबह कोई दूसरा हार्मोन, मान लीजिए एक्स, ज्यादा बना हो, या फिर बचपन के तजुर्बे ने दिमाग को ही ऐसा बना दिया हो कि वो वाई ज्यादा छोड़े। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि वाई बनाने वाला जीन ही कुछ खास किस्म का हो। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये तो वाकई जटिल है। चलिए दिमाग के कुछ हिस्सों की बात करते हैं, जैसे अमिगडाला। सुना है ये डर से काफी जुड़ा है। हाँ, डर और चिंता से तो इसका गहरा नाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यही हिस्सा आक्रामकता यानी गुस्से को भड़काने में भी अहम रोल निभाता है। सच में? डर और गुस्सा दोनों के लिए एक ही जगह? हाँ, ये थोड़ा हैरान करने वाला है, पर रिसर्च यही दिखाती है कि दोनों ही स्थितियों में अमिगडाला काफी सक्रिय हो जाता है। और वो फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे तो दिमाग का सीईओ कहते हैं ना, सोचने समझने कंट्रोल रखने वाला हिस्सा। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे आवेगों पर, मतलब इम्पल्स पर लगाम लगाता है, हमें मुश्किल लेकिन जो सही है वो काम करने में मदद करता है। जैसे बचपन में हम सीखते हैं ना कि भाई कहीं भी पेशाब नहीं करना है, टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। ये नियम मानना फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। अच्छा। लेकिन अगर इस पे ज्यादा बोझ पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा हो या कोई तनाव हो, जैसे थकान या स्ट्रेस। हाँ, या फिर गरीबी या असुरक्षा जैसा बाहरी तनाव भी, तो इसकी क्षमता वो कम हो जाती है और तब लोग शायद कम परोपकारी या कम संयमित व्यवहार करें। तो इसी वजह से शायद थके होने पर या टेंशन में हम ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना असरदार नहीं रह पाता। काफी हद तक ये एक बड़ा कारण हो सकता है। फिर डोपामीन सिस्टम भी है। इनाम और खुशी वाला। हाँ, इनाम, खुशी, प्रेरणा, ये सब इससे जुड़ा है। ये तय करता है कि हम तुरंत मिलने वाले छोटे मजे और देर से मिलने वाले बड़े इनाम के बीच कैसे चुनाव करते हैं, और ये भी फ्रंटल कॉर्टेक्स के कंट्रोल से जुड़ा है। ठीक है। दिमाग के अलावा हार्मोन्स का भी बड़ा रोल है। टेस्टोस्टेरोन को लेते हैं, इसे तो सीधे सीधे गुस्से से जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर जो स्रोत हमने देखे वो बताते हैं कि यह आधा सच है। मतलब टेस्टोस्टेरोन अपने आप में गुस्सा या आक्रामकता नहीं बढ़ाता। ये असल में क्या करता है कि ये रुतबा यानी स्टेटस पाने या बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो वो करने की इच्छा को बढ़ाता है। अरे, तो अगर किसी माहौल में दया दिखाने से स्टेटस मिलता हो तो वही टेस्टोस्टेरोन लोगों को ज्यादा दयालु बनने के लिए प्रेरित कर सकता है ना? कमाल की बात। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, तो समस्या हार्मोन में उतनी नहीं है जितनी इस बात में कि हमारा समाज अक्सर किस तरह के व्यवहार को इनाम देता है, किसको बढ़ावा देता है। ज्यादातर हम आक्रामकता को पुरस्कार कर देते हैं। सोचने वाली बात है। और ऑक्सीटोसिन, उसे तो लव हार्मोन कहते हैं। हाँ, कहते हैं। ये जुड़ाव बनाने में मदद करता है, जैसे माँ और बच्चे के बीच या पार्टनर्स के बीच। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी कोई लेकिन है। मजबूत कर सकता है, मतलब अपने ग्रुप के लोगों के लिए ज्यादा प्यार और जो ग्रुप से बाहर हैं उनके लिए शायद ज्यादा शक या दूरी। ओह, तो ये भी दो धारी तलवार जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दिमाग, हार्मोन्स, जीन्स, ये अकेले काम नहीं करते। इनके साथ माहौल का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। हमारे बचपन के अनुभव, हमारी संस्कृति, हम किस सामाजिक आर्थिक माहौल में पले बढ़े हैं, ये सब मिलकर हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके पर गहरा और कभी-कभी स्थायी असर डालते हैं। जैसे बचपन का बुरा अनुभव या तनाव। हाँ, वो वयस्क जीवन में व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। और दिमाग तो बदलता भी रहता है ना? हाँ, दिमाग स्थिर नहीं है। किशोरावस्था में फ्रंटल कॉर्टेक्स और विकसित होता है, मैच्योर होता है, और यहाँ तक कि वयस्कों में भी नई न्यूरॉन कोशिकाएं बन सकती हैं, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ये सीखने और माहौल के हिसाब से ढलने में मदद करता है। ये हम और वे वाली बात पर वापस आएं तो
दिमाग ये फर्क कितनी तेजी से करता है? बहुत तेजी से। जैसे ही हम किसी अलग नस्ल का चेहरा देखते हैं, कुछ स्टडीज में पाया गया कि एमिगडाला तुरंत सक्रिय हो जाता है। बाप रे, पलक झपकती। लगभग। लेकिन ये वर्गीकरण हमेशा फिक्स नहीं होता, ये लचीला भी है। कभी कभी किसी का पेशा या लिंग नस्ल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसे हम में गिनते हैं या वे में। अच्छा। तो जब हम इन सारे प्रभावों को एक साथ देखते हैं, हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे दिमाग की वायरिंग, बचपन के अनुभव, संस्कृति, अभी का माहौल, यहाँ तक कि हमारे खून में शुगर का लेवल क्या है, हाँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारी अपनी मर्जी, जिसे हम फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। हाँ, उसका क्या, उसका कितना रोल है? एग्जैक्टली। अगर हमारा व्यवहार इतने सारे जैविक और बाहरी फैक्टर से तय होता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या हम वाकई में पूरी तरह आजादी से अपने फैसले लेते हैं? स्रोत तो ये भी कहते हैं कि जिसे हम काबिलियत या कोशिश मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी और दुनिया के नियमों का ही हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आवेग और उस पर काबू पाना, ये दोनों ही जैविक प्रक्रियाएं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के गलत काम को माफ कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन वजहों को समझना माफी देना नहीं है, लेकिन ये हमें अपराध, सजा, जिम्मेदारी जैसे मुश्किल मुद्दों पर ज्यादा गहराई से, शायद ज्यादा हमदर्दी से सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। शायद हमें पुनर्विचार करना पड़े कि हम इन चीजों को कैसे देखते हैं। तो आखिर में श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर हम सब, हमारा व्यवहार इतने सारे जैविक और बाहरी प्रभावों के एक जटिल जाल का नतीजा हैं, तो फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी की असली हद कहाँ है? और इस समझ से हमारे न्याय के तरीके और एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है या आना चाहिए? ये बहुत गहरे सवाल हैं जिन पर सोचते रहने की जरूरत